हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर और अपने कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे टाइप 1 डेसिमल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम लोगों ने टाइप 1 देख लिया था, टाइप 2 देख लिया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप 3, ठीक है। और हमारा ये लास्ट टाइप होगा। देखिए टाइप 3 का क्या होता है, कैसे करते हैं। देखिए टाइप 3 का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिए। टाइप 3 का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए, ठीक है। इस बात को समझिए कि व्हाट इज द टाइप 3। टाइप 3 का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इसके लिए कोई नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है टाइप 2 टाइप 3, हल्का सा। टाइप 3 देखिए क्या है, अगर ए पॉइंट बी के ऊपर बार लगा दिया, क्या लगा दिया, ए पॉइंट लिख के बी के ऊपर क्या लगा दिया, बार, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया बच्चा, हमने क्या कर दिया, कॉमा, ए पॉइंट बी सी लिख दिया और यहाँ पे सी के ऊपर बार लगा दिया। किसके ऊपर बार लगा दिया, सी के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ ए बी सी डी, ए पॉइंट बी सी डी और यहाँ पे सी डी के ऊपर बार लगा दिया और बी को छोड़ दिया, एक ये हो गया। और उसके बाद जैसे हमने ये सारी चीज़ें लिखी, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से बच्चों, दो तरीके से। दो तरीके से कैसे, कहने का ये मतलब है कि देख रहे हैं डेसिमल के बाद अभी तक जीरो आ रहे थे नंबर, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0.A, 0.BC या 0.B, लेकिन यहाँ पर ए कोई ना कोई नंबर आ गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो दो तरीके से करते हैं। दो तरीके क्या क्या है आइए देख लेते हैं। तो मेथड वन, ठीक है। मेथड वन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेथड वन की बात करूं, इतना लंबा लिखूंगा तो मुझे लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं डायरेक्ट M1 कर देता हूं। क्या करता हूं बच्चों, M1 यानी मेथड वन। मेथड वन से कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए मेथड वन से करने का तरीका ये है कि इसको जब लिखना है, इसको लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस, क्या कर देंगे, A प्लस, ठीक है। क्या कर देंगे बच्चा, A प्लस। और बताइए एक छत के नीचे कितने लोग हैं, एक लोग ना, और कौन सा है वो, B है। एक छत में, एक छत के नीचे केवल एक ही पर्सन है, तो एक 9 लगा दो। कितने 9 लगा दो, एक 9। यानी ए पॉइंट बी के ऊपर बार को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, ए प्लस जो मेंबर है छत के नीचे, बी को लिख दिया, बी है ना, बी को लिखा और कितने मेंबर है, केवल एक ही तो है, वो है, तो इसलिए एक 9 लग गया, ठीक। उसके बाद इसको कैसे करना है, इसको देखिए, ए प्लस जो नंबर यहाँ है उसको ए प्लस में डाल दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर एक छत के नीचे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर एक छत के नीचे कितने मेंबर हैं, टोटल मेंबर बताइए कितने हैं, तो सर टोटल मेंबर कितने हैं, BC हैं, कितने हैं, BC, ठीक है। और जो मेंबर नहीं है उसको क्या कर दिए, घर के बाहर, और डिवाइडेड बाई एक छत के नीचे कितने मेंबर हैं, केवल एक मेंबर, और जो घर के बाहर जाएगा कल वाला कॉन्सेप्ट, उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा, 0। देखिए अभी मैं दोबारा भी समझा देता हूँ, हमारी बात समझिए। अगर आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को अगर बेहतर तरीके से सीखा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। अभी मैं आपको, मैंने बताया ना, दो मेथड से करते हैं, एक ये मेथड है, एक मैं बताऊंगा अपनी मास्टर ट्रिक, ठीक है ना, उससे भी देख लेना, दोनों से काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए पहले इतना, अगर ए पॉइंट के ऊपर क्या लग जाए, देखो इसके पहले क्या होता था, 0 आता था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं, कोई ना कोई नंबर दे देगा, ठीक है। जैसे अभी तक आपने 0.4 के ऊपर बार पढ़ा तो इसका आंसर 4/9 कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे मान लो आपको दे देगा जैसे 4.17 इसके ऊपर बार, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 नहीं है, क्या है, 4 आ गया नंबर, तो वही ये नंबर है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। चलो देखो, तो जो नंबर इधर दिया उसको प्लस में लगाओ, एक छत के नीचे जितने मेंबर है उसको लिखो, डिवाइडेड बाई जितने मेंबर है, कौन है, एक ही मेंबर है, इसलिए एक 9 लगा दिया। यहाँ पर देखो ए को प्लस में डाल दिया, डेसिमल के जो पहले नंबर उसको हमेशा प्लस में डाल दो, ठीक है। तो इसको कर दिया, अब प्लस टोटल मेंबर यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं, BC है, तो BC, अब माइनस जो मेंबर नहीं है घर का, कौन, जिसके ऊपर बार नहीं होता है वही मेंबर नहीं होता है, तो B के ऊपर बार नहीं, इसलिए B को क्या किया, माइनस। और एक छत के नीचे कितने मेंबर हैं, केवल एक ही है, वो कौन है, C, तो जितने मेंबर एक छत के नीचे उतने 9, तो एक ही 9 लगेगा। लेकिन जिसको आपने घर से बाहर निकाला उसके लिए क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक। आइए इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात अगर आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर आप इसकी बात करेंगे तो अब बताइए, ए को तो प्लस में ही डालना है, ए को प्लस में डाल दीजिए। अब कितने इधर हैं, BCD, टोटल डेसिमल के बाद कितने मेंबर हैं, BCD, और माइनस किसको बाहर निकालना है, जो घर के मेंबर नहीं है, कौन इसमें पर्सन है जो घर का मेंबर नहीं है, बी,
तो माइनस बी कर दिया, अपॉन एक छत के नीचे कितने मेंबर हैं, 2, सी और डी हैं तो डबल 9, और जो बाहर कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो केवल एक ही पर्सन जा रहा, तो केवल एक जीरो लगा दिया। कितने जीरो लगा दिया बच्चों, केवल एक जीरो लगा दिया। सॉरी, यहाँ पर ए बी भी करोगे, बी नहीं, केवल ए बी भी करोगे। क्या करोगे, ए बी, ठीक है, ए बी भी करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि वो घर का मेंबर नहीं, वो बाहर तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते हैं और समझते हैं। चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पर केवल बी होगा। सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जो घर के बाहर, यहाँ पे केवल बी जाएगा ना डेसिमल के बाद, क्योंकि ए तो यहाँ पहले ही आ चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ, क्योंकि आपको बार बार क्या हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। क्या मैं दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि जो ऐसे अगर आपको नंबर्स मिलेंगे तो जो नंबर डेसिमल के पहले है लेफ्ट साइड में उसको प्लस में डाल दीजिए, हर में सभी मैंने डाल दिया। जो बचा है, अब देखो एक छत नीचे कितने मेंबर हैं, यहाँ पे बी है, केवल बी, और कितना है, एक ही तो है, इसलिए एक 9। अब इसमें देखो ए पॉइंट बी, सी के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। जैसे ही हमने सी के ऊपर बार लगाया तो क्या बना बच्चों, जैसे हमने सी के ऊपर बार लगाया तो सीधी सी बात है ए प्लस कर दिया, और यहाँ पे क्या बचा, बी सी। टोटल मेंबर डेसिमल का कितने हैं, बी सी लिखा, और जो घर का मेंबर नहीं वो बाहर निकाल दो उसको, तो माइनस कौन नहीं है, बी नहीं है, तो बी माइनस कर दिया। और यहाँ पे बताओ कितने, यहाँ पर बताओ कितना मेंबर छत के नीचे है, केवल एक ही मेंबर है, तो एक 9, और जो घर के बाहर जाएगा उसके लिए एक 0। वही कॉन्सेप्ट इसके लिए है, क्या है कि ए पॉइंट बी सी डी के ऊपर क्या लगा दिया, बार, तो सीधी सी बात है ए को प्लस में डाल दो, अभी मैंने बताया। उसके बाद डेसिमल के बाद कितने बचे, बी सी डी बचे, बी सी डी माइनस कर दो, जो घर का मेंबर नहीं है, कौन नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर बार नहीं लगा वो घर का मेंबर नहीं है। तो किसके ऊपर नहीं लगा, बी के ऊपर नहीं लगा, माइनस क्या कर दिया, बी। अब बताओ एक छत के नीचे कितने मेंबर है, 2 हैं, सी और डी, तो डबल 9 लगा दिया। जो घर के बाहर कौन जा रहा है, बी जा रहा है, केवल एक ही मेंबर जा रहा है, इसलिए एक 0 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये बच्चों ये पहला मेथड था, और आपको मेरी आदतें अब पता चल गई होंगी, मेरा तरीका पता चल गया होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। यानी कि मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलता हूँ। क्वेश्चन तो तुरंत हो जाए, क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर कोई क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल रुक के, ठहर के, पेशेंस के साथ इसको बताते हैं। इसलिए आप भी इसको पेशेंस के साथ समझे, जल्दीबाजी ना करें। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो 3 दिन में क्या होगा, भूल जाएगा सब कुछ। इसलिए बहुत अच्छे से ठहर के समझ के चलिए, फिर क्वेश्चन तो यूं आप बिल्कुल धुआं कर देंगे। जिसको कहते हैं ना सी एंड शॉर्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, देखते ही एकदम बिल्कुल शूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब बातचीत करते हैं आगे। तो ये मेथड 1 था। दूसरा मेथड क्या है मैं बताता हूँ। ये दूसरा मेथड देखिए, मास्टर ट्रिक हमारा वाला, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, कुछ नहीं करना। दूसरे मेथड में क्या करना बच्चा, कुछ नहीं। अब यहाँ बताओ टोटल मेंबर कितने हैं, 2 मेंबर है, कौन, ए बी, तो ए बी लिख दिया, ठीक है। और कौन सा बताइए, इसमें कौन सा मेंबर घर के बाहर जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो माइनस ए कर दिया, और डिवाइडेड बाई कितने मेंबर छत के नीचे हैं, केवल एक ही है ना, तो एक 9 लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चा, एक 9 लगा दिया, खत्म। समझ गए। टोटल मेंबर में से जो मेंबर घर का बाहर जाएगा उसको माइनस कर दिया। टोटल है ए बी, माइनस किसको कर दिया, ए, और एक छत नीचे केवल एक ही मेंबर है तो 9 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, आगे की बात करते हैं। देखिए अब हम लोग आगे की बात करके देख लेते हैं, फटाफट देखिए। अब मैं आगे की अगर बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, समझिए। यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल मेंबर कितने हैं, ए बी सी, तो ए बी सी लिखा, और घर का मेंबर कौन नहीं है, ए और बी, तो माइनस क्या किया हमने, ए बी, डिवाइडेड बाई एक छत नीचे कौन कितने मेंबर हैं, केवल एक ही मेंबर है, तो एक 9, ठीक है, केवल एक 9, केवल कितने 9 बच्चों, एक 9 लिखेंगे, ठीक है। और डेसिमल के पहले देखिए, डेसिमल के पहले कितना मेंबर है, केवल एक ही तो है, तो एक 0 लगा दिया। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल के इधर साइड में जितने मेंबर होंगे उतने ही 0 लगेंगे। अब देखो इसमें बार के जस्ट पहले डेसिमल आ गया, इसलिए कोई 0 यहां पे नहीं लगा। लेकिन यहां पे क्या है, डेसिमल के जस्ट पहले एक ऐसा मेंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो उतना ही 0 लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे की बात करते हैं इसकी। टोटल मेंबर कितने बच्चा, ए बी सी डी मेंबर हैं। कौन सा सदस्य नहीं है, घर के बाहर कौन जाएगा, घर के बाहर कौन जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा। तो किसके ऊपर बार नहीं लगा, जल्दी बताइए,
ए बी के ऊपर बार नहीं लगाना, तो माइनस क्या कर देंगे ए बी डिवाइडेड बाई कितने मेंबर एक छत के नीचे हैं, 2 हैं, सी और डी, तो डबल लाइन लगा दो। और डेसिमल के जस्ट पहले ऐसा कितना मेंबर है, डेसिमल के जस्ट पहले, डेसिमल के जस्ट राइट साइड में देखिए कितने मेंबर ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं लगा, केवल एक ही मेंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो इसलिए यहां पर केवल 1 0 लगेगा। बात समझ गए? इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, मेथड 2। तो ये मेथड दूसरा हो गया, 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दोनों तरीके पे एक एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज करके करिएगा। चाहे पहला वाला अगर आपको अच्छा लग गया पहले से करिएगा, सेकंड वाला लगेगा तो सेकंड से करिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं सबसे जो बेहतरीन मेथड है वो है सेकंड वाला, मास्टर ट्रिक, ठीक है। मास्टर ट्रिक बेहतरीन है, क्यों है, कैसे है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये थी हमारी कॉन्सेप्ट टाइप 3 वालों के लिए, ठीक है। ये थी हमारी कॉन्सेप्ट, ये थी हमारी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि किसको लेके हमें चलना है। जैसे मैं आपसे बोलूं टाइप 3 वाले के लिए क्वेश्चन, अब देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7, कल से हम आगे बढ़ रहे हैं, कल 6 क्वेश्चन हो चुके थे, हैं 7 क्यों होगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, सॉरी कल 8 तक हो चुका था, आज क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, बोल रहा है 4.17 और यहां पे केवल 7 के ऊपर बार है, इज इक्वल टू ऑप्शन में दे देता हूं आपको, ऑप्शंस दे देता हूं ए बी सी डी, ऑप्शंस मैंने दे दिया आपको, ठीक है ना। और ए बी सी डी में ऑप्शन जो है वो है, अच्छा मैं ऐसे दे देता हूं, ए ऑप्शन है 188/90, ट्राई करिए आप लोग, मैंने भले नहीं बताया लेकिन समझाया तो है ना पूरा कॉन्सेप्ट, ट्राई करिए। 417/99, सी 376/99 एंड डी 188 कितना है 45। चलिए ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और करके दिखाइए। देखिए डेसिमल पहले अब 0 नहीं है 4 है, यानी मैच कर रहा है टाइप नंबर 3 से। मैं आपको 15 सेकंड देता हूं, जरा ट्राई करिए इसको अपने से, भले गलत हो जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम, आंसर ना आए नो प्रॉब्लम, हम किस लिए खड़े हैं, आंसर बताने के लिए ही तो इसको करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, डू इट फास्ट। चलिए टाइम इज ओवर नाउ। कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, कुछ बच्चे आंसर नहीं ला पाए होंगे, रास्ते में होंगे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कहानी कुछ ऐसे है, देखो ये इस वाले से मैच कर रहा है, देखो ए पॉइंट बी सी केवल 1 के ऊपर बार है, देखो मैच कर रहा है ना। तो अब सीधी सी बात है, क्या लिखा है 4.17, 7 के ऊपर बार। तो अगर मैं देखो मैं मेथड पहले से करता हूँ, पहले मैं किससे करता हूँ, पहले से करता हूँ, ठीक है। तो मैं जब फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है, मेथड 1 से अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा समझना, यहां पर क्या है, जो डेसिमल के पहले उसको प्लस में डाल दिया, यानी कि 4 प्लस कर दिया मैंने, क्या कर दिया 4 प्लस। उसके बाद देखो क्या लिखा बीसी यानी टोटल, यानी यहां पे 17 लिखूंगा, 17 माइनस जो सदस्य नहीं है उसको क्या करिए माइनस, यानी किसको माइनस करेंगे 1 को, और डिवाइडेड बाई एक छत के नीचे कितने मेंबर हैं, केवल एक ही है, वो है 7। तो यहाँ पे हम कितनी 9 लगा देंगे, केवल एक बार 9, क्योंकि एक ही मेंबर है जो छत के नीचे है, तो इसलिए एक 9। और किसको बाहर किए हो, 1 को बाहर किए हो, यानी आप देख रहे हो कि जस्ट इसके पहले एक ही एक ऐसा मेंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो उतने क्या लगा दो 0, समझ गए, उतने क्या लगा दीजिए 0। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहां भी दिख रहा है, चलो अब क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस 16/90, 16/90। अब इसको आप अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो 9 चौक 36, 360 एलसीएम वगैरह लेंगे, 360 प्लस 16/90, 360 में 16 ऐड करिए कितना आएगा, जल्दी बताओ, 360 में 16 ऐड करेंगे 376 आएगा, 376/90। अब इसको कट करेंगे बच्चा 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 3 एकम 3
फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 का 3 और फिर बचा 3 दूनी 6, 3 से नहीं कुछ और से कट करके देखिए, 376, कुछ और कट करके देखिए, 2 से जाएगा, सॉरी 2 से जाएगा, 2 से देखो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहां कितना बचा 1, 17, तो 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16 बटे 45, यानी देखिए आंसर जो आएगा 188 बटे 45, 2 से कट करिए इसको, ठीक है, 3 से नहीं जाता, 2 से कट कर दो, जाता लेकिन फिर बाद में क्या दिक्कत थी, 2 ही से कट कर दो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो ये मेथड 1 से हमने किया है। तो मैं कहता हूं आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, है तो 3 ही लाइन में खत्म हो गया, लेकिन इतना मेहनत करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं मेथड अपना बताता हूं, मास्टर ट्रिक मेथड 2। अब देखो, मुझे तो यही पसंद है इसलिए मैं इससे करता हूं, आपको जिससे पसंद है आप करना, मैं कुछ मना नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अब देखो मैंने क्या बताया था, मेथड क्या बताया था कि जितने मेंबर हैं सबको लिखो, यानी जितने मेंबर हैं उस सबको लिखो, तो क्या लिखोगे 417 माइनस जो मेंबर नहीं उसको माइनस करो, मेंबर कौन नहीं है, 4 और 1 मेंबर नहीं है, बाहर कर दो, 4 1 को बाहर, डिवाइडेड बाई एक छत के नीचे कितने मेंबर है, केवल एक ही है, तो 1 बार 9, ठीक है। और डेसिमल के जस्ट राइट साइड में देखिए कितना ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, कितने ऐसे नंबर है, केवल एक ही है, तो 1 0 लगा दो, लगा दिया। अब 417 में से 41 को माइनस करिए, कितना बचेगा, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, फिर 11 में से 4 गया 7, 3, 376 बटे 90 कट करोगे कितना आ जाएगा 2 से, 188 बटे 45, ये देखिए अभी भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो देखा मात्र 2 लाइन में हो गया, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, नहीं तो एक ही लाइन में आंसर दे देता मैं, और इसमें देखो 3 लाइन में हुआ है बस। आप देख रहे हैं मेथड 2 से ये है, इसलिए मास्टर टिक करें। अब आपको जो पसंद आए वो कर लो, डायरेक्टली कर लो, चाहे जितने मेंबर है उसमें उसको लिखो, माइनस कर लो जितने मेंबर नहीं है उसको, डिवाइडेड बाई एक छत के नीचे जितने हैं उतने 9 लगाओ, और डेसिमल के राइट साइड में देखो कितने ऐसे नंबर जिनके ऊपर बार नहीं लगा, केवल एक ही ऐसा नंबर है, तो 1 0 लगा दो बस, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। समझ गए? तो इसलिए आपको मैंने दोनों मेथड समझा दिया टाइप 3 के, ठीक है, और दोनों मेथड से मैंने एक एग्जाम्पल भी कर दिया। अब आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिएगा। तो चलिए जरा सा इसका आप क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए टाइप 3 का, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, मैं हट जाता हूं। ओके चलिए बच्चों चलते हैं अब आगे की तरफ, चलते हैं आगे। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो चलिए अब क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब मुझको करके दिखाइए, देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं दे रहा हूं, बोल क्या रहा है 0678 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8 इज इक्वल टू करके दिखाओ मुझको, किसके इक्वल है, मैं ऑप्शंस दे देता हूं। ए 2.1 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ही बहुत मैटर करता है, 23, 19, 27। चलिए अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग करके बताइए। योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ, 15-20 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, करो 20 सेकंड है आपके पास, करके दिखाइए फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, डू इट फास्ट। ऑप्शन ने आपको दिक्कत में डाला होगा, मुझे पता है, ऑप्शन ने आपको दिक्कत में डाला होगा। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करिए, ठीक है ना। आप समझ लो, देख लो कितना क्वेश्चन कर पाते हो आप। ओके
देन टाइम इज ओवर नाउ, नाउ इट्स माई चांस। अब ये मेरी बारी है, अब हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। देखिए करना कैसे है इसको, देखिए सॉल्यूशन। अब सब लोग पेन वगैरह रख दो, अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग दीजिए तुरंत, अपने अस्त्र शस्त्र को तुरंत त्याग दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी बारी थी, आपने यूज कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं यूज करूंगा अपने अस्त्र शस्त्र को, ठीक है, ठीक है। चलो फटाफट सबके चक्षु यहां हो जाएं व्हाइट बोर्ड पे, देखो। लेकिन कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कितना भी कह दो ना, वो अपने अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे, त्यागेंगे नहीं, वो करते ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे देखते भी रहेंगे, हाँ सर ये कर रहे हैं क्या, अपना भी लिखते रहेंगे। हाँ अरे रख दो, कुछ न कुछ तो नई बातें सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। देखो सीधी सी बात है बच्चा, जिससे में मतलब है उसको उठाओ, क्योंकि आजकल की दुनिया कैसी है, मतलबी दुनिया, कैसी है, मतलबी। हाँ कुछ को छोड़ दें तो बस हमें भी क्वेश्चन से मतलबी रहना है। अगर मतलबी, यहाँ पे मतलबी रहना फायदेमंद है, अगर मतलबी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे तो फिर हो गया, एग्जाम नहीं निकलेगा। तो बस जिससे मतलब है वो रखो, प्लस 0.7 प्लस 0.8 के ऊपर बार, यही है ना। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, वही पुराना मेथड, क्या, एक छत के नीचे जितने मेंबर है उतने 9 प्लस 7/9 प्लस 8/9, यही करते थे ना शुरुआत, टाइप 1 वाला है। जितने छत, जो मेंबर है उसको लिखो, और एक छत के नीचे जितने मेंबर उतने 9, जितने मेंबर उतने 9, जितने मेंबर उतने 9, लिख दिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करने चलेंगे तो सबका एलसीएम 9 होगा और सब जुड़ जाएंगे, 7 6 13, 13 8 21, 21/9 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 21/9। अच्छा 21/9 आएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 21/9 को, 21/9 आएगा तो 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, यानी कि 2 + 3/9, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अरे देख लो, 2 9 18, 18 और 3 कितना होता है, 21/9 आ गया ना। तो अब बताओ 3/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.3 के ऊपर बार। अरे यही तो करते थे, अगर 0.6 के ऊपर बार लिखा है इसका मतलब 6/9 किया, तो 3/9 इसका मतलब ये क्या रहा होगा, 0.3 के ऊपर बार, तो 0.3 के ऊपर बार। अब ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0.3 के ऊपर बार, सॉरी 2.3 के ऊपर बार, इसमें 2 ऐड करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखा, तो कुछ आपको बस यहां जो थोड़ा सा भेजा भगवान ने आपके पास भेजा है ना, उस भेजे का थोड़ा सा यहां भेज कर क्या कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। देन आपके एग्जाम में जो आप भेजे जाएंगे वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पास लेकर के आएगा, ठीक है ना। इसलिए अपने भेजे को थोड़ा सा अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक है। देखो इस तरीके से करते हैं, तो इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप यहाँ पे आके स्टक हो गए होंगे कि सर इसके बाद क्या करें, 21/9 के बाद, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद ये करना है ब्रेक करके, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लाना है। अगर मान लो 21/9 कहीं अगर अपॉन वाला होता तब तो 21/9 टिक कर देते, लेकिन आपको आंसर दे दिया बार में। बार निकालना इस तरीके से है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया, तो बच्चा एक मेथड ये है करने का, ये मेथड पहला मेथड, एक मेथड है इसको करने का। ये कैसा मेथड है, पहला मेथड। अब मैं आपको एक मेथड और दे देता हूं, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा। अब ये आप पे डिसाइड होता है कि आप कितने अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कितने अच्छे से उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहां पे मेथड नंबर 2, दूसरा मेथड क्या है, अगर आप चाह रहे हो सर इतने में झंझट से बच जाऊं, तो एक तरीका और है। क्या है, देखो 0.6 के ऊपर बार लिखा है, क्या लिखा है, 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार, यही है ना, जिससे मतलब है वो लिख लिया। अब देखो जितने के ऊपर बार लगा है उससे कम से कम 2 एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा लिखो, यानी 0.6666, इसका मतलब यही ना कि 6 रिपीट कर रहा होगा। तो हमने 4 नहीं लिखना, बस 2 ही लिख दो, 3 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब बताइए 0.777, 0.888, इसका मतलब तो ये होता है ना, बार मतलब वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है।
तो आपने इस तरीके से लिख दिया, पॉइंट लगा है बीच में, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, जो ये पॉइंट्स लगे हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा क्या है ये। अब सबको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो ऐड करो, देखो 8 7 15, 15 6 कितना होता है, 15 6 6 5 11, 21 नहीं 0.88 है ना, देखो। हाँ, तो इसको क्या करिए बच्चा, इसको देखिए, इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखो यहां पे 7 6 13, 13 8 कितना होता है, 20, कितना होता है 20, 6 6 12, 1 13, 13 8 8 3 11 21, 2.3, 3। 1 मिनट रुको, बताते हैं, 1 मिनट। जीरो पॉइंट देखिए यहां पर क्या है, देखो यहां पे ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 8 21, 8 3 11 कितना होता है 21 के, एक हासिल लगा 2, 2 लगाना, 2 लगाना। तो यहां क्या करोगे, जब 2 लगेगा तो देखो सीधी सी बात है, 2 6 2 8 8 16, 16 7 7 6 13 23, कितना हो जाएगा 23। फिर बचा कितना, 2, 2 बचेगा, फिर यहां कितना हो जाएगा बच्चों, 2 6 8 8 16, 16 7 23, कैरी हुआ कितना, 2 हुआ ना, 2 यहां पे ऐड कर दो, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऐसे ही अगर मैं एक नंबर और आगे लिख दूं, एक नंबर अगर मैं और आगे लिख दूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लास्ट में बस एक 1 रहता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको बढ़ा के लिख दूं, इसको मैं अगर हटा दूं, तो देखिए 2.33 आया ना। अगर मैं एक और बढ़ा के लिखता हूं तभी भी कितना आएगा, 33 ही आएगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो यहां पर है 333 ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, तो 2.3 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार। यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर 2.3। तो एक मेथड ये है, एक मेथड कौन सा है, ये है, ठीक। तो इसको भी लिख लीजिए, इसको भी क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, ओके। अब इसी तरीके से एक और देता हूं, करके दिखाओ मुझको, ठीक है। सारे के सारे बच्चे मुझको करके दिखाओ इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मैं दोनों मेथड से कर दूंगा, आप देखिए जो आपको पसंद हो आप उससे लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। द वैल्यू ऑफ 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.32 के ऊपर बार इज द वैल्यू ऑफ दिस मच इज। चलो करो, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 0.87 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर बी 0.77 के ऊपर बार, सी दे देता हूं मैं आपको 0.82, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी इसके ऊपर बार और 0.86 के ऊपर बार। चलिए 4 ऑप्शंस हैं और आपको करके दिखाने हैं। चलिए करके दिखाइए, मैं आपको देता हूं 20 सेकंड, करके दिखाइए, तुरंत करके दिखाइए। आई एम वेटिंग, योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। करिए, फटाफट करिए इसे, और ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। ओके, टाइम इज ओवर नाउ। कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा, कुछ बच्चे अभी स्टक होंगे, फंसे हुए होंगे, कैसे करें। देखो अब मेरी बारी है, अब सब लोग अपने पेन को कॉपी को रख दीजिए। अब मेरी बारी है, अब मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है। सारे बच्चे पेन कॉपी रखिए और यहां देखिए ध्यान से।
देखिए कुछ बच्चों का आ भी गया होगा आंसर। देखो बच्चा, जिससे में मतलब है वो उठाओ, कितना है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.32 के ऊपर बार। यहां पे देखिए सिंगल सिंगल नंबर पे, यहां डबल नंबर पे बार हो गया ना, कुछ नहीं दिक्कत। इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं आप 2/9, इसको क्या लिख सकते हैं 3/9, इसको क्या लिख सकते हैं 32/9, क्योंकि एक छत के नीचे जितने मेंबर हैं उतने 9। यहाँ पे एक छत के नीचे 2 मेंबर है तो 2 9, एक छत के नीचे एक ही मेंबर है तो 1 9, यहाँ भी एक मेंबर इसलिए 1 9, और जो मेंबर है उनको ऊपर लिख दिया। ठीक, ये तो पुराना टाइप 1 हो गया। अब तो टाइप 1 हो गया तो 1 मिनट रुक जाओ, मार्कर को मैं थोड़ा सा वो दे दूँ, खाना पानी दे दूँ। बेचारा मार्कर क्या हो गया, वो भी रो रहा है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। मार्कर भी क्या कर दिया, उसको मार्कर को भी भूख लगी है थोड़ी सी, रुक जाओ दे दूँ थोड़ा सा इसको, इसकी टॉनिक को मैं दे दूँ। चलिए देखिए, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान हो गया। अब कहोगे सर ये 9 9 है, तो कुछ नहीं करना, 9 9 तो यहाँ पे 9 हो ही जाएगा, 3 और 2 कितना 5, तो यानी 5/9 प्लस 32/99। अब बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बच्चा, 99 होगा। 9 से 11 बार में जाए, 11 5 55, तो 55 प्लस 32/99 मतलब 99। 55 32 से करो तो 55 और 30 कितना होता है, 85 6 87, 87/99, 87/99। अगर अपॉन में आंसर होता तब तो आप टिक लगा देते, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, 87/99। अब इसको आप कैसे करेंगे, आप सबको पता है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.87 के ऊपर बार आएगा, 0.87। अरे ये देखो, ये तो डिवाइड करने का मकसद ही नहीं है यहाँ पे, तो 87/99, डबल नाइन का मतलब 2 सदस्य होंगे जिनके ऊपर बार लगा होगा। देखिए जैसे यहां पे आपने 0.32 लिखा था ना, तो आपने इसको कैसे लिखा 32/99 ना, तो वही तो लिखा है 87/99, यानी कि 87 के ऊपर क्या लगा दीजिए बार, और 0 पॉइंट पहले कर दीजिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। तो समझ आई बात, ये आपका पहला है मेथड। अब दूसरा मेथड करते हैं, अब जिससे मतलब है वो लिखो। दूसरा मेथड क्या बच्चों समझो, 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.32 के ऊपर बार, यही है ना। तो सबको क्या करो, जितने जितने नंबर के ऊपर बार लगाए उसे कम से कम 3-4 फालतू ही लिख दो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। देखो 0.2222 कर दिया, लो 4 बार लिख दिया, क्योंकि 2 ही रिपीट कर रहा है, चाहे मन चाहे जितनी बार लिख दो आप। 0.3333 लिख दिया ना। अब देखो क्या लिखो 0. अब यहां पे 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं 32, तो आप क्या लिखोगे 3232, ये लो, ऐसे करते हुए रिपीट करता हुआ चला जाएगा। तो आपने इतना लिख दिया। और चलिए सबको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो दोनों मेथड सीखे रहिए, एक ही वाला, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे चाहे उससे कर लो। तो बच्चों चलो ऐड करो, देखो 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 3 3 6 2 8, फिर 3 2 5 2 7, 3 3 6 2 8.0। तो आप देख क्या रहे हैं कि 8 7 फिर 8 7 फिर 8 7 8 7 8 7 8 7, यानी कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 8 और 7 नंबर रिपीट कर रहा है, यानी 87 रिपीट कर रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.87 के ऊपर बार। ये हो गया आपका आंसर। देखा, ये है दूसरा मेथड। तो मैं आपको बताया ना, सारे मैं हथियार देके आपको भेजूंगा। अब आपको चाहे इससे अच्छा लगता है इससे कर लो, इससे अच्छा लगता है इससे कर लो, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक मेथड है, लेकिन है ट्रिक ही, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से रिलेटेड है। और ये क्या है, ये तो डायरेक्टली बस ऐड करने वाले से रिलेटेड है, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो बस जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप डन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, समझ आई बात है। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बातचीत कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं इसे, ठीक है, इरेज कर लेते हैं।
देखिए 12 नंबर की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रहा हूं, ठीक है, करके दिखाइए। 3.7 7 के ऊपर बार प्लस, सॉरी माइनस में है, माइनस 2.59 के ऊपर बार, ठीक, इज इक्वल टू किसके इक्वल है आपको बताना। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। पहला ऑप्शन जो है वो है 1.18 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर बी 0.28 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर सी 1.26 के ऊपर बार। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 0.26 के ऊपर बार। ठीक है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। मैं आपको केवल 20 सेकंड देता हूं, करके बताओ विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स हैं। कितने लेवल के बच्चे? थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करिए। अगर ये सब क्वेश्चन आप कर ले गए तो आप मैं कहता हूं आपका जो टेट है वो तो बिल्कुल धुआं हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रेशर लगाइए माइंड पे। जितना आप लगाएंगे उतना ये काम करता है। ओके, टाइम इज ओवर नाउ। अब मेरी बारी है। चलो सीखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके ऊपर। चलिए अब सीखो मेरी बात यहाँ ध्यान से। देखो इसको भी करने के दो तरीके मैं बताता हूँ। कितने तरीके बता देता हूँ? दो तरीके, वही जो अभी कर रहे थे। देखो मेथड 1, अगर मेथड 1 से करूँ मैं तो देखो साफ साफ लिखा है 3.7 के ऊपर बार और -2.59 के ऊपर बार। यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ 2 डिजिट के। अच्छा बताओ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे तो कर सकता हूँ ना, देखो कैसे। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँ 3 + 0.7 के ऊपर बार और माइनस ब्रैकेट लगा देना 2 + 0.59 के ऊपर बार। अरे प्लस हुआ है तभी तो ऐसे हो गया ना, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। 3.7 को 3 + 0.7 और 2.59 को 2 + 0.59, बार वैसे ही लगा है। अब आपको पता है ये माइनस अंदर जाएगा तो सबको क्या कर देगा? माइनस, क्योंकि माइनस कौन है? ये बड़े भैया हैं। कौन है? बड़े भाई साहब हैं ये। बड़े भाई साहब अंदर जाएंगे सबको बदल देंगे। तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सबको पता है ये। तो 3 + 0.7 बार लगा दिया, -2 हो जाएगा, -0.59 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो देखो, अब मैंने आपको बोला कि घोड़े को साथ रखना है और हाथी को साथ रखना है। ठीक है, यानी कि एक कैटेगरी वाले जानवरों को एक साथ, यानी कि शेर को एक साथ कर दो, गायों को एक साथ, घोड़े को एक साथ और गधे को एक साथ। यानी कहने का मतलब है कि एक जैसे जो नंबर है उनको एक साथ करो। ठीक है, एक जैसे जो नंबर है उनको साथ करो। तो 3 और 2 देखो प्योर नंबर, इनको साथ करो। तो 3 - 2 है क्या बच्चा? ये देखो 3, ये क्या है? -2। तो 3 में से 2 जाए कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अब देखो यहां पे बचा कितना? प्लस 0.7 के ऊपर बार, -0.59 के ऊपर बार। अब चलो इसको माइनस करो, बताओ कितना होगा? इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 0.7777, हाँ, और यहाँ 0.5959, यही तो है, क्योंकि यहाँ 59 रिपीट कर रहा है, यहाँ 7 रिपीट कर रहा है। दोनों को माइनस करेंगे तो देखो 17 में से 9 गया, कितना होता है? 17 में से 9 गया कितना हो जाएगा? 8। फिर यहाँ कितना? 13 में से 5 गया, कितना होता है बच्चों? 13 में से 5 गया, कितना होता है? 13 में से 5 गया 8। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचा? 6 बचा। 16 में से 9 गया, कितना होता है? गलत हो रहा है कुछ? क्या कुछ गलत हो रहा है क्या? माइनस करिए फटाफट, माइनस करके बताइए कितना होगा। यहाँ पे 1 आएगा ना, सॉरी गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ 17 में से 9 गया 8, लेकिन यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब बताओ फिर यहाँ 17 में से 9 गया, 17 में से देखो 9 गया, कितना होता है? 8। फिर 6 में से 5 गया 1, यहाँ 0 पॉइंट। आप देख रहे हैं कि माइनस करने पर 0.18181818 होगा, यानी कि कौन रिपीट कर रहा है? 0.18 के ऊपर बार लगा दिया, यानी इन दोनों को माइनस करने पर जो मुझे मिलेगा 1 + 0.18 के ऊपर बार लगेगा। लग गया ना? अब इसको ऐड कर दो बच्चा, तो क्या आ जाएगा? 1 +
18 के ऊपर बार, और यही है आपका कौन सा आंसर। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 1.18 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ पाए बात को? बस कुछ नहीं करना, इसको क्या करना है बच्चों, ब्रेक करिए। 3 + 0.7 के ऊपर बार, यहां भी ऐसे कर दिया, माइनस चूंकि बड़े भैया थे इसलिए हमने इसको बाहर रखा, माइनस गया, सेम नंबर को साथ में किया तो 3 में से 2 गया 1, और इन दोनों क्या किया, ये प्लस में था ये किस में था, माइनस में, इन दोनों क्या किया, माइनस किया, जैसे जोड़ते थे वैसे माइनस किया, 0.1818 आया, इसके ऊपर 18 के ऊपर बार लगाया तो इसकी वैल्यू को 0.18 के ऊपर बार लिखा, प्लस में था, और ऐड करोगे तो यहां पे 1 हो जाएगा, 1.18 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। और मेथड दूसरा क्या था, तो दूसरा मेथड क्या था, एक काम करो, इसका दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड यहां देख लो, बहुत आसान है। मेथड सेकंड यहां देखिए, मेथड सेकंड क्या है, बस जो 3.7 लिखा है ना इसको बार बार लिखो, 3.777777 लिख दिया, और यहां क्या लिखा है 2.595959, यानी ऐसे चलता हुआ क्या होगा बच्चों, चला जाएगा। तो केवल मैं 4 डिजिट तक ही लिखता हूं, दोनों क्या करना है, माइनस करना है, बिल्कुल पुराना मेथड। 7 देखो, 17 में से 9 गया कितना होता है, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। तो आपने देखा क्या 1.18181818 रिपीट करेगा तो आपको मिल क्या गया, 1.18 के ऊपर बार लगा दिया, और यही आपका क्या हो गया आंसर। ये रहा आपका मेथड सेकंड। देखा, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को लेके करिए। मैंने आपको दोनों मेथड क्लियर कर दिया, बस डायरेक्टली माइनस कर दो, चाहो तो इस मेथड से कर लो। ठीक है, तो मैंने आपको अपनी तरफ से मैं पूरा आपको 100% दे रहा हूं। अब डिपेंड आप पे करता है आप कितना इसको रिवाइज करते, कितना इसको आप लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करते हैं, ढेर सारे भी क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें एक लेक्चर और लगेगा, तब जाके आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका फिनिश हो जाएगा। एक लेक्चर अभी और लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, फिर हम लोग बातचीत वहां करेंगे। और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।